जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा अक्सर कि आया राम गया राम की राजनीति जो बेसिकली राम वीरेंद्र सिंह जो हसनपुर के एक विधायक थे। इन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी और तीनों जो बार जो बदला गया वो एक ही दिन में किया गया। एक दिन में 3 पार्टी, सबसे पहले कांग्रेस छोड़ा और यूनाइटेड फ्रंट को ज्वाइन किया, फिर यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया और फिर यहाँ छोड़े फिर फ्रंट को ज्वाइन किया। मतलब एक ही दिन में 3 बार इन्होंने ज्वाइन किया दूसरे दूसरे पार्टी को और तब से लेकर आज तक इनका नाम हो गया आया राम गया राम। मतलब गया राम अब आया राम हो गया। इस तरह की जो राजनीति होती है उसको आज के टाइम में हम लोग फिट कहीं न कहीं देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली अभी आपको मालूम है कि बिहार के पॉलिटिक्स में किस तरीके से उठापटक चल रही है और जब अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में यहाँ पर जो नीतीश कुमार है फिर से ये शपथ लेने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ये 9th टाइम्स ये सीएम के लिए शपथ ये इस बार लेने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले इंडी अलियांस को लेकर और इवन की इनके किस तरीके से इनके वर्जन में, नीतीश कुमार के वर्जन में आया राम गया राम की राजनीति कितने टाइम की गई, कब कब की गई, इसको डिटेल समझेंगे इन शॉर्ट वीडियो। जैसे कि आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि ये 2 साल में ये इनका दूसरा ओथ है, शपथ है जो कहीं लेने वाले हैं और हो सकता है कि जब हम रिकॉर्ड करें तो कहीं कहीं ले रहे होंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स और कुछ आर्टिकल में इस तरह के टाइटल निकल के आ रहे कि पलटू राम नीतीश कुमार कैरियर, इस तरह कुछ बातें निकल के आ रही जो 18 महीने में 2 बार ये ओथ ले रहे हैं। और आज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पद है इनसे इस्तीफा दिया। उसके बाद में राज्यपाल से जाके मिले और इनको प्रॉपर तरीके से अपने सीएम पद से रिजाइन किया और कहीं न कहीं आज शाम को 5 बजे 5 पीएम आज फिर से ये सीएम पद के लिए ओथ लेंगे। तो पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए कि एक समय था, पिछले साल की हम बात करें जनवरी 30 2023 की हम बात करें, जब नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि मर जाएंगे। वो कहते ही वुड रादर डाई देन गो टू एनडीए। मर जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस जो है बेसिकली जो बीजेपी जिसमें डोमिनेंस करती है, एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें बोली जा रही थी लेकिन आज डेट क्या है? 28 जनवरी, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ और 1 साल के बाद में ये फिर से महागठबंधन की जो सरकार थी जिसमें आरजेडी और भी तमाम जो छोटे-छोटे पार्टियां थी उसको छोड़कर फिर ये एनडीए एलियंस को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या रीजन है? कहीं न कहीं आप लोग हमसे भी ज्यादा समझदार हैं, समझ पाते हो, लेकिन इस वीडियो में वो चीज बात करेंगे जो चीजें कहीं न कहीं आपको बाकी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला होगा। इनकी तरफ से जब पूछा गया, रिजाइन जब किया, उनकी तरफ फिर बात पूछा गया कि आपने क्यों छोड़ा, तो इन्होंने ये कहा कि थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट वेल, कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी इसलिए हमने रिजाइन किया। लेकिन हम थोड़ा-सा हम स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स का। बिहार की जो असेंबली इलेक्शन होती है जिसमें 243 सीटें हैं, 243 सीटें में से मेजॉरिटी के लिए 128 सीटें आपको चाहिए होती है और इसके लिए अभी ये करंट का ये डेटा है। रिसेंटली जब ये चीजें अपडेटेड वर्जन में, यानी बीजेपी के पास में ऑलरेडी 78 सीटें थी, वहां की असेंबली सीटें। जेडीयू के पास में 45 है और छोटे-छोटे तमाम जो पार्टियां है उसके लिए 4-1 है। तो 128 बेसिकली तो इसी से हो जाएगा। और इससे पहले जो था बेसिकली ऑपोजिशन जो पार्टी थी, या हम ये कहें कि जो आरजेडी के साथ महागठबंधन की जो सरकार थी, आज के टाइम में पोजीशन क्या है? आज के टाइम की हम बात कर रहे हैं। आरजेडी 79 में थी, आईएनसी 19 में। अब इनके पास में सरकार बनाने के लिए उचित जो नंबर है वो नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें इंडी एलियंस के बारे में, आपको बता दें इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, जिनकी नींव जो रखी गई थी, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने ही इनकी नींव रखी थी और सबसे पहला जो मीटिंग था वो पटना में हुआ था लास्ट ईयर में। और तमाम जो पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू की पार्टी, वो भी डिमांड कर रहे थे कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए, कन्वेनर की लीड किया जाए, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी को लीड करे। और इवन की पीएम पद के लिए भी कहीं न कहीं नाम आगे रखा जा रहा था। लेकिन पीएम पद के लिए जो नाम है, अपोज करने में 2 लोगों का हाथ था, ममता बनर्जी और केजरीवाल का। 2 लोग अपोज किए। लेकिन यहाँ पर जो कन्वेनर को लेकर जो बात की जा रही थी कि ऑपोजिशन को लीड करेंगे, इस पर भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी थे, इनके तरफ से आर्गुमेंट होता है। कहा जाता है कि और भी बाकी टीमों को आने दीजिए। उसके बाद जो इंटरनल मामला चलता है वो चीज आगे चलती है। मामला यहाँ से बिगड़ना शुरू होता है एलियंस के साथ में। अभी हम बात करें एलियंस के बारे में, अभी हम डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम आएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर इंडी एलियंस के साथ में एक दूरी दिखाई देती है। लेकिन हम बात करें इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था। इंटरनल पॉलिटिक्स में छोटे छोटे बहुत रीजन थे, लेकिन हम मोटे तौर पे हम रीजन के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनके तरफ से कुछ ट्वीट आया लेकिन ये डिलीट कर दिया गया था, किसी तरीके से हमें मिल गया। इनका ट्वीट अभी का नहीं है, ये पहले का है, जब चीजें ये मालूम चल रहा था नीतीश कुमार और जो इनके जो सहयोगी जो पार्टी आरजेडी पार्टी, इनके साथ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या ठीक नहीं चल रहा था? आपको एक्चुअली बताना चाहते हैं कि रिपब्लिक डे में दोनों को
एक्चुअली साथ बैठने के लिए 2 सीटें अलॉट की गई थी, जहाँ पे वो बैठेंगे। लेकिन उसकी जगह पर जहाँ नीतीश कुमार बैठे थे और बगल में जहाँ पर तेजस्वी यादव की जहाँ सीट थी, वो बैठे थे पीछे के साइड में। छोटे-छोटे ये रीज़न है। इवन कि आपको बता दें कि एक अखबार के फ्रंट पेज में हेल्थ के रिगार्डिंग जो नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने काम किया, उसको लेकर यहाँ पर विज्ञापन छपा और उसमें कंप्लीटली कह सकते हैं कि जो विज्ञापन था, नीतीश कुमार का ही फ़ोटो था। उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर तेजस्वी यादव उनका फ़ोटो नहीं था। ये छोटे-छोटे तमाम जो कारण थे, इसके महागठबंधन टूटने के पीछे रीज़न बनता है। इवन कि इसी बीच में यहाँ पर ट्वीट आता है इनका रोहिणी आचार्य का कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियाँ, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीज़ियाँ। ये चीज़ें कहीं न कहीं साफ-साफ इशारा था नीतीश कुमार की तरफ और ये चीज़ें कहीं हर्ट पहुँची। उसके बाद भी ये चीज़ें देख सकते हैं लगातार यहाँ ट्वीट इनकी तरफ से किया गया। इवन कि रोशनी आचार्य की तरफ से ये भी चीज़ें बोली गई, जो बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। नीतीश कुमार टाइट हो गए, कुछ इस तरह की बातें निकल के आती, लेकिन फाइनली उस ट्वीट को हटा दिया जाता है। लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ी और जब मालूम चला कि अब ये तो गठबंधन टूट गया है, तो उसके बाद में ट्वीट फिर से किया गया, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदानी में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। कुछ इस तरह ट्वीट किया गया, अब खुल के ट्वीट किया गया। तो हम बात करना चाहते हैं नीतीश कुमार के किस तरीके से पार्टीज़ को स्विच किया गया, खासकर कभी महागठबंधन की पार्टी, कभी एनडीए की पार्टी। तो सबसे पहला स्विच हम बात करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, वो सीएम आज के टाइम से नहीं है, वो बीजेपी के साथ हम देखा जाए अलियांस जो है ना, वो शुरुआत उसका उनका 2005 से होता है। लेकिन इसके पहले भी इनका इतिहास रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये कहीं न कहीं गठबंधन के से जुड़े हुए हैं। लेकिन दरार कब पड़ता है? देखिए, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2014 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन के टाइम में जब लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी का नाम रखा जाता है कि आगे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ से फिर इनको लगता है कि ये तो पर्सन 2002 के गुजरात दंगों में था, पता नहीं वोट मिले चाहे नहीं मिले, ये सोच के अपना दाव पीछे कर लिए। जब पीछे कर लिया गया, तो यहाँ पर लोकसभा का जब रिजल्ट आया, तो आपको मालूम है रिजल्ट में क्या हुआ। लेकिन इस रिजल्ट में यहाँ पर 2 सीटें मिलती है, ओनली 2 सीटें जेडीयू की, जो कि 2009 के पोल में 18 सीटें मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक झटका था इसके लिए। लेकिन सेकंड स्विच में क्या होता है, जब बेसिकली 2014 में जब देखा कि डाउनफॉल, उनकी पार्टी डाउनफॉल, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को कुछ टाइम के लिए बिहार का सीएम बनाया जाता है, जो कि आपने भी कहीं न कहीं सुना होगा कि ये कुछ टाइम के लिए सीएम थे। और जब उसी टाइम में एक फ्लोर टेस्ट होता है, कहीं न कहीं सर्वाइव कर जाते हैं, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर ये समर्थन ले लेते हैं लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी का और इस तरीके से महागठबंधन की जो सरकार है, वहाँ से चल पड़ती है और जब 2015 के असेंबली पोल्स होते हैं, तो वहाँ पर फिर से नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं आरजेडी की हेल्प से। लेकिन वही सेकंड स्विच में फिर क्या होता है कि जब चीज़ें सब कुछ सही चल रहा था, महागठबंधन की सरकार सही चल रही थी, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी की साइड से, यानी कि उस समय जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो जब 14 के बाद से जब डिमोनेटाइजेशन आता है, जीएसटी आता है 16 में, फिर आपका 16 में डिमोनेटाइजेशन आता है, तो उसे सपोर्ट किया जाता है नीतीश कुमार की तरफ से। और अगेन फिर होता क्या है कि सीबीआई जब जांच होती है बेसिकली करप्शन के केस में, तो नीतीश कुमार यहाँ पर उनकी इमेज को क्लीन बताया जाता है और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को करप्शन के केस में बेसिकली दोषी ठहराया जाता है। तो इस बात पर भी कहीं न कहीं वो चीज़ें आगे कंसर्न निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर 2017 का वो टाइम आता है जब यहाँ देखा जाता है कि चीज़ें बिगड़ सी गई है उन्हीं के महागठबंधन की तरफ से। तो 17 में जाकर फिर से वो सीएम बनते हैं एनडीए की मदद से, जब वो फिर से स्विच, यानी कि 2017 में सेम सिचुएशन था जिस टाइम में 17 में जिस तरह आज सिचुएशन बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 17 से अभी हो रहा है, इसके बीच में भी इस तरह और एक बार हो चुका है। आएँगे अभी हम। थर्ड स्विच कहाँ से होता है देखिए, जब बीजेपी में थे 17 में के बाद से बीजेपी में आ गए या बीजेपी के साथ एनडीए में आ गए, ये कह सकते हैं। तो उन्हें ये फ़ील हुआ कि ये जूनियर पार्टनर है और कहा जाता है ये सबसे बड़ा कंसर्न था खासकर नीतीश कुमार के लिए। और सेम चीज़ें होती है 2020 के असेंबली पोल्स में, आपको मालूम होना चाहिए कि इनका कहना है कि हमें ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, बीजेपी के पास में हमारे पावर को ओवररूल करती है। इस तरह की कुछ बातें निकल के आने लगी और फाइनली आपको बताना चाहते हैं कि 2022 का वो टाइम आता है जिस टाइम में जेडीयू बीजेपी को अक्यूज करके यहाँ पर फिर से महागठबंधन की तरफ निकल लेते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर फिर से 2024 आज का टाइम आता है जब महागठबंधन से एनडीए मारे, यानी कि स्विच आप अगर आप देखेंगे तो ये तो स्विच हम 3 ही स्विच बताए, लेकिन अगर इसके पहले भी देखा जाए छोटी-मोटी स्विच आपको मल्टीपल टाइम्स स्विच मिल जाएँगे जो इन्होंने अपनी तरफ से किया है। 3 स्विच तो ये है, ठीक है? लेकिन इस 3 स्विच में यहाँ पर 6 स्विच है अगर देखा जाए तो। 3 तो हम पेयर में हम बोल दिए, लेकिन 3 को आप 6 मान के चलिए, क्योंकि एक बार महागठबंधन से बीजेपी, पहले बीजेपी से महागठबंधन, फिर महागठबंधन से बीजेपी, ऐसे करते हुए आपका 6 स्विच आपका हो गया। सो इसको लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस के जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने अपनी साइड से कहा कि आय राम जो गया राम की राजनीति नीतीश कुमार बेसिकली ये प्ले कर रहे हैं। और इंडी अलियंस की बात करें, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जेडीयू यहाँ पर अपनी तरफ से पाँव पीछे कर लिया गया है, अब जेडीयू बेसिकली इंडी अलियंस से तो बिल्कुल भी बाहर है। लेकिन
ऐसा नहीं कि जेडीयू ऐसा किया है, इसके पहले भी हमने वीडियो लेक्चर हमने बनाए जहाँ पर ममता बनर्जी यहाँ पर फाइनली अनाउंस करती है, ये परसों की बात है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड किए, परसों या कल की ही बात होगी, आई होप सो, कि इन्होंने बेसिकली ये कहा कि एकलौ चलो, यानी कि इंडिया अलियांस से ये अपनी दूरी बना ली है। रीजन यही बताया गया कि कांग्रेस डिमांड कर रही है 12 सीटों की, लेकिन हम अपनी साइड से देना चाह रहे हैं 2 सीट, क्योंकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है पिछले इलेक्शंस के मुताबिक। इवन कि भगवत मान जो पंजाब के सीएम है, उन्होंने भी अपने साइड से ये कहा कि अलियांस से हम जुड़ने वाले नहीं हैं, आप नहीं जुड़ने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि पंजाब में जो बेसिकली जो जो गवर्नमेंट है उसमें आप की मेजोरिटी है और ऑपोजिशन में आपका कांग्रेस है। तो यहाँ पर रीजन ये बताया गया कि ऑपोजिशन में कांग्रेस है और हम लोकसभा पोल के लिए हम दोनों से अलियांस कर लेंगे, नहीं कि असेंबली के लिए हम इग्नोर कर दे। इवन कि आपको बता दें चंडीगढ़ में जो मेयर के इलेक्शन हुआ, मेयर के इलेक्शन में भी यहाँ पर आपने यहाँ पर कांग्रेस से अलायंस करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि आपको बता दें रियलिटी ये है कि जो लोकसभा पोल है उसमें आप की जो सीट है पंजाब से बिल्कुल भी कम है, 1 या 2 के आसपास में होगा, गलत ना हो तो। इसके बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि असेंबली पोल में इनके पास में अच्छे नंबर में मेजोरिटी है। सो इन सबको देखते हुए ये लगता है कि इंडिया अलियांस जो बना हुआ था बीजेपी को कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए, ये हमें कहीं न कहीं फेलियर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन सब के बीच में आपका क्या मानना है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।